हेलो बच्चों, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस चैनल। इट्स नेम इज मैग्नेटो प्लस स्टडी। तो चलिए आज हम स्टडी कर रहे हैं क्लास 8th का मैथ का चैप्टर है हमारा एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स, जिसमें से हम करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस जो आपके साथ मैं डिस्कस करूंगी, दीज आर क्वेश्चंस फ्रॉम मॉडल टेस्ट पेपर्स, जो कि हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जहां से लिए गए हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस या इनसे रिलेटेड क्वेश्चन, मिलते जुलते क्वेश्चंस आपसे जर्नली पेपर में पूछे ही जाएंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है 2 raised to power 55 into 2 raised to power 60 minus 2 raised to power 97 into 2 raised to power 18। बात क्या याद रखनी है? बेस इक्वल हो, बीच में मल्टीप्लाई का साइन हो, क्या होंगी? पावर्स ऐड हो जाएंगी। ये हम एक प्रीवियस लेक्चर है जिसमें मैंने एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स में समझाया है, बेसिक रूल्स समझाए हैं। चाहे तो उस वीडियो को देख सकते हैं, और अगर नहीं तो आइए पहले इन रूल्स को देख लेते हैं, साथ साथ मैं वो डिस्कस करती चलूंगी। बेस इक्वल है, बीच में मल्ट। बेस इक्वल का अर्थ है कि 2 और 2, यहां पर 2 है, ये होगा हमारा बेस, और ऊपर होती है हमारी एक्सपोनेंट, या फिर हम इसे कह देते हैं पावर। ये बेस इक्वल है, बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, तो पावर्स हो जाती हैं ऐड। क्या कर दोगे? 55 प्लस 60 माइनस, केवल कब रूल अप्लाई होगा? जब मल्टीप्लाई का साइन होगा। जब नेगेटिव या पॉजिटिव होगा तब ये रूल अप्लाई नहीं होगा। मल्टीप्लाई या डिवाइड का साइन होगा तभी ये रूल अप्लाई होगा, बेस इक्वल वाला। तो यहां पर भी बेस इक्वल है, बीच में किसका साइन है? मल्टीप्लाई का, तो पावर्स क्या कर देंगे हम? ऐड। तो पावर्स ऐड कर दी गई हैं, तो क्या हुआ? क्या बन गया? 2 55 प्लस 60, दिस इज 5 एंड दिस इज 11। अगेन माइनस 2, इसे भी आप ऐड कर दो, दिस इज 5 एंड दिस इज 11। क्या ये दोनों टर्म्स सेम है? जी हाँ। 2 raised to power 115 माइनस 2 raised to power 115। अगर 2 को 115 बार मल्टीप्लाई करेगी, जो टर्म आएगी दैट इज डेफिनेटली इक्वल टू दिस टर्म। तो देन 2 minus 2 आंसर विल बी 0। या फिर आप एक और चीज क्या करें, कॉमन ले लें, इसको कॉमन ले लें, 1 minus 1 0, सो योर आंसर विल बी 0। अगर यहीं पर आप 0 लिख देते हो देन डेफिनेटली योर आंसर इज करेक्ट, कोई गलती नहीं। सो इसको सॉल्व करने पर क्या आंसर मिला? आंसर विल बी 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 1 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 3 प्लस 3 की पावर 3 होल रेज टू पावर -5/2। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? आइए देखें। वन की पावर 3, 1 की पावर जो मर्जी हो, आंसर विल बी 1। 2 raised to power 3, दिस इज 8। 3 raised to power 3, दिस इज 27। मल्टीप्लाई करके देख लें, होल रेज टू पावर -5/2। ऐड कर दें, क्या बन जाएगा? 36। 8 plus 1 9 and 27 plus 9 36 raised to power -5/2। इस नेगेटिव के साइन का विशेष ध्यान रखें। क्या पावर के साथ नेगेटिव या पॉजिटिव का साइन है, इसका भी फर्क पड़ता है। तो जब 36 को सॉल्व करोगे, 6 is 36, 6 की पावर 2, बाहर कौन है? -5/2। तो ये जो ब्रैकेट होती है, इसका अर्थ है कि अंदर वाली टर्म की जो पावर होगी उसे बाहर वाली पावर के साथ क्या होने वाला है? मल्टीप्लाई होने वाला है। सो 2 से 2 कट जाएंगे, 6 की पावर कितनी आ गई? -5। इसे आप कैसे लिख सकते हो? 1/6 raised to power 5। चाहो तो 6 को 5 बार इंटू करके आंसर लिख दो। अगर यही ऐसा ही है, इतनी ही है ऑप्शन, देन योर आंसर इज 1/6 raised to power 5 is your answer। 81 raised to power -3/4 into 343 raised to power 2/3। कैसे करेंगे? 81 को कैसे लिख सकते हो? ये देखें बच्चे, नीचे है अपॉन 4, -3/4। 81 की पावर है -3/4। तो हम 81 को कैसे लिख सकते हैं कि अगर हम 3 की पावर 4 लिखते हैं, क्या उससे 81 बन जाता है? बिल्कुल। तो हम क्या 81 को किस तरह से लिख सकते हो? एक 9 9 18 लिख सकते हो। तो 9 की पावर 2 आएगी, जिससे कि हमें हमारा ये जो 4 है वो कटने वाला नहीं। इसलिए हम क्या कर रहे हैं? हम 3 तक जा रहे हैं।
सो 3 की पावर आ गई 4 और बाहर इंटू किससे है -3/4 से। मतलब इस 81 को मैं कैसे लिख सकती हूँ 3⁴ इसकी पावर कितनी है -3/4 तो इसको हो जाएगी उसके साथ इंटू। अब ऐसे ही 343 को कैसे लिख सकते हैं हम 7 की पावर 3 करके लिख सकते हैं। ये कुछ जो चीजें होती हैं बच्चों 343 ऐसा करें एग्जाम में अपना टाइम बचाने के लिए क्या करें कुछ चीजों को याद करें कि 7 को 3 बार मल्टीप्लाई करने से 7 7 49 तो सभी जानते हैं 3 बार मल्टीप्लाई करने से हमें 343 मिलता है। तो 7⁻3 क्या करेंगे चीजें ये क्या होंगी अपॉन वाली पावर्स क्या होंगी कट जाएंगी। सो हेयर वी हैव 3⁻³ एंड 7⁻²। अब बच्चों 3⁻³ नेगेटिव का मतलब है वो पावर जाएगी बेस में, वो टर्म जाएगी बेस में। पॉजिटिव है तो वो रहेगी ऊपर। 7 की पावर 2 का मतलब है दिस इज 49 और 3 की पावर -3 इसे मैं कैसे लिख सकती हूँ 3 की पावर 3। इस तरह से अगर मैं लिख दूंगी नेगेटिव का साइन है मतलब आप उसे नीचे लेके जाए अपॉन में लेके जाए तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा दिस इज 49। तो आप इसको ऐसे लिख दो या तो 7⁻2 और 3 की पावर -3 का अर्थ है उसे आप लेके जा रहे हो बेस में। सो दिस इज 49/27। इस तरह से आपको क्या मिल जाएगा आपका आंसर मिल जाएगा। सो दिस इज योर आंसर। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की 5 × √5। इस 5 और इस √5 के बीच में कोई साइन नहीं है अर्थात मल्टीप्लाई का साइन है। क्या करोगे 5 × √5 का अंडर रूट का क्या मतलब होता है किसी भी टर्म की पावर 1/2। ये आपने बात याद रखनी है। बच्चे स्क्वायर रूट अंडर रूट बार बार रिवाइज करते हैं पर उन्हें नहीं पता होता कि इस अंडर रूट का अर्थ क्या होता है। अंडर रूट का अर्थ होता है किसी भी टर्म की पावर 1/2। आगे है अगेन मल्टीप्लाई 5⁻3 आगे है डिवाइड 5⁻³ अभी हम बात करके हटे बेस इक्वल हो। सब जगह कौन है 5 बीच में किसका साइन है मल्टीप्लाई का। पावर्स क्या होंगी ऐड होंगी तो क्या लिखोगे 5 जिसकी पावर कुछ नहीं कंसीडर दिस इज 1 उसे 1 मान लो 1 प्लस 1/2 प्लस 3 तो डिवाइडेड बाय 5 -3/5⁻³ तो जब आप इसका एलसीएम लोगे दिस इज 1 बेस में 1 कंसीडर कर लो एलसीएम आ गया 2 सो दिस इज 2 + 1 + 3 2s are 6 डिवाइडेड बाय 5 -3/2। एलसीएम जो है उस पर फोकस करें एलसीएम को अच्छे ढंग से जरूर सीखें। तो जब आप इसको ऐड करोगे 2 3 6 + 3 दिस इज 9/2 एंड डिवाइडेड बाय 5⁻³ तो अब हम क्या करें कैसे करें इस क्वेश्चन को। सो लेट अस सी क्या करते हैं हम। बेस इक्वल है 5 है बीच में किसका साइन है डिवाइड का साइन है। पावर्स क्या होंगी सबट्रैक्ट होंगी। बेस इक्वल है बीच में मल्टीप्लाई का साइन है पावर्स ऐड होंगी। ये कुछ बेसिक रूल्स हैं एक्सपोनेंट्स के आपने क्या करना है इनको करना है याद। बेस इक्वल है बीच में किसका साइन है डिवाइड का साइन है पावर्स क्या होंगी सबट्रैक्ट होंगी। क्या करेंगे 5 raised to power 9/2 और माइनस आगे कौन है -3/2 यू राइट हियर -3/2 so 5 9/2 माइनस will be plus this is 3/2 so 5 2 आपका है एलसीएम 9 + 3 this is 12 2 6 12 तो जब आपका आंसर आएगा दिस इज 5⁻6 इज योर आंसर। चाहे तो 5 को 6 बार इंटू करके अपना आंसर लिखें अगर आप ऐसे भी रहने दोगे देन इट इज नॉट रॉन्ग। तो चलिए लेते हैं कुछ और क्वेश्चंस एंड दीज आर क्वेश्चंस फ्रॉम योर बुक। तो ये है जो हमारा क्वेश्चन आइए देखें इसे किस तरह से करेंगे। 1/3 raised to power -2 -1/2 raised to power -3
डिवाइड है 1/4 रेज टू पावर -2 से। माइनस के कंसेप्ट को समझें कि माइनस क्या है, इसे हम कैसे लिख सकते हैं। इसका मतलब है 1 की पावर -2 और 3 की पावर -2, माइनस 1 की पावर -3 और 2 की पावर -3, एंड दिस इज डिवाइडेड बाय 1/4 रेज टू पावर -2। अब इसका भी क्या अर्थ है कि 1 की पावर -2 और 4 की पावर भी -2। तो 1 की पावर जितनी मर्जी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। 3 की पावर -2 और 2 की पावर -3, इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि नेगेटिव पावर को हम कैसे लिखेंगे? अपॉन में करके लिखेंगे। तो अगर 3 की पावर -2 का हम अपॉन करेंगे तो वो टर्म चली जाएगी हमारी ऊपर, एंड इट विल बी, ये क्या बन जाएगा? 3 रेज टू पावर 2। 1 की पावर कुछ भी हो वो 1 ही रहेगा, तो यहां तो 1 का 1 ही रहने वाला है। ये टर्म क्या होगी? नेगेटिव पावर है, क्या होगी? चली जाएगी हमारी ऊपर। इसे हम कैसे लिख सकते हैं? देखें, 3 रेज टू पावर -2 क्या करेंगे? 1/3 रेज टू पावर 2। इस नेगेटिव को मैं इस तरह से लिखती हूं, नेगेटिव पावर को हम ऐसे लिखते हैं। और हमेशा याद रखना, अपॉन का अपॉन कोई टर्म हो दैट विल गो अप, और वो ऊपर चली जाएगी। सो हमारा यहाँ क्या आ जाएगा? 3 रेज टू पावर 2 और 1 का 1। सो माइनस, इसी तरह से ये 2 भी हमारा ऊपर चला जाएगा, एंड दिस इज ऑल्सो 3, 1 का 1। तो डिवाइडेड बाय 1/4, इसका भी क्या होगा? 4 चले जाएंगे हमारे ऊपर, 4 रेज टू पावर 2 और 1 का 1। 1 की पावर नेगेटिव है, देन दैट इज ऑल्सो 1। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे, 3 की पावर 2 दिस इज 9, 2 की पावर 3 दिस इज 8, और इसको डिवाइड है 4 की पावर 2 दिस इज 16। सो 9 माइनस 8 क्या हो जाएगा हमारा? 9 माइनस 8 दिस इज 1। 1 को डिवाइड है किससे? 16 से। सो आपका आंसर होगा 1/16 इज योर आंसर। सो इन दिस वे वी डू दिस क्वेश्चन। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? 3 रेज टू पावर -5। इस 10 को हम कैसे लिख सकते हैं? 5 इंटू 2 रेज टू पावर -5। 125 को कैसे लिख सकते हो? 5 की पावर 3 करके, और 5 की पावर है -7 इंटू 6 को कैसे लिख सकते हो? 2 3s आर, या फिर 3 2s आर की पावर -5। इस तरह से पहले हम इन टर्म्स को लिख लेंगे। अब हम क्या करें? 3 रेज टू पावर -5, 5 इंटू 2 रेज टू होल रेज टू पावर -5, इसे कैसे लिख सकते हो? 5 की पावर -5 इंटू 2 की पावर -5 इंटू 5 रेज टू पावर 3। इसी तरह से यहां पर भी हम 3 इंटू 2 को भी ऐसे ही लिख सकते हैं, 3 रेज टू पावर -5 इंटू 2 रेज टू पावर -5। जो टर्म्स एक जैसी लग रही है, जैसे 2 रेज टू पावर -5, 2 रेज टू पावर -5 क्या होंगी? आपस में कट जाएंगी। 3 रेज टू पावर -5, 3 रेज टू पावर -5, ये भी आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगी। तो अब हम क्या करेंगे? 5 रेज टू पावर -5 इंटू 5 रेज टू पावर 3 अपॉन 5 रेज टू पावर -7। क्या कोई और टर्म हमारे पास बची है या फिर है? जी नहीं, इतनी ही है। तो अब हम क्या करेंगे? क्या करो आप कि बेस इक्वल है, बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, क्या करेंगे? पावर्स को ऐड कर देंगे। सो 5 रेज टू पावर -5 प्लस 3 अपॉन 5 रेज टू पावर -7। तो जब आप इनको ऐड करोगे, ये माइनस का है, ये प्लस का है, दिस इज 5 रेज टू पावर -2, 5 रेज टू पावर -7। तो हम क्या कर सकते हैं? ये नेगेटिव की टर्म है, ये आ जाएगी हमारी नीचे, और ये नेगेटिव की टर्म है, ये चली जाएगी ऊपर। ये हो जाएगा 5 रेज टू पावर 7, या फिर आप क्या करो कि 5 रेज टू पावर -2 को ऐसे ही रहने दें, इस टर्म को हम ले आएंगे ऊपर। तो ये नेगेटिव की है, ऊपर आकर टर्म बन जाएगी, पावर बन जाएगी पॉजिटिव के 7।
तो बेस इक्वल है, बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, पावर्स क्या हो जाएंगी हमारी, ऐड हो जाएंगी। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 5⁵5 इज योर आंसर। आई होप आप समझे कि ये क्वेश्चन हमने किस तरह से, क्वेश्चन 25 इंटू टी रेज टू पावर -4 अपॉन 5⁻³ इंटू 10 इंटू टी रेज टू पावर -8। कैसे इस क्वेश्चन को करेंगे, 25 को कैसे लिख सकते हो, 5⁻², टी रेज टू पावर -4 अपॉन 5⁻³ 10 को कैसे लिख सकते हो, 5 इंटू 2 करके लिख सकते हो, और टी रेज टू पावर -8। अब हम क्या करेंगे, क्या कोई सिमिलर टर्म्स है, ये 5 है, ये 5⁻² है, तो क्या करें, इससे हम इसको काट देते हैं, ये बच गया 5, टी रेज टू पावर -4, ये टी चला जाएगा नीचे से ऊपर, नेगेटिव है, ऊपर जाकर टर्म बन जाएगी टी रेज टू पावर 8, पॉजिटिव के बन जाएंगे। ये है हमारे पास 5⁻³ इंटू 2। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे, क्या हम इस 5 को भी ऊपर लेके जा सकते हैं, बिल्कुल लेके जा सकते हैं। तो जब ये 5⁻³ ऊपर जाएगा, देन इट विल बी प्लस के 3, टी रेज टू, बेस इक्वल है, पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। सो यहां पर भी क्या है, बेस इक्वल है, बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, पावर्स ऐड हो जाएंगी। दिस इज 5⁻⁴, 3 + 1 4, टी रेज टू पावर क्या आ जाएगा, 8 - 4 4 अपॉन 2। तो 5 को, अब हम जब इसको सॉल्व करेंगे, 5 को 4 बार मल्टीप्लाई करोगे जब आप, देन यू हैव, तब हमें क्या मिलेगा, 5 को 4 बार टाइम मल्टीप्लाई करके वी हैव 625, टी रेज टू पावर 4 अपॉन 2 इज योर आंसर। तो इस तरह से हमने निकाला हमारा आंसर। तो चलिए देख लेते हैं, एक और क्वेश्चन है हमारे पास। क्या है ये क्वेश्चन, 2 रेज टू पावर 5 डिवाइडेड बाय 2 रेज टू पावर 8 होल पावर 5 इंटू 2 रेज टू पावर -5। ये है हमारा क्वेश्चन, 2 रेज टू पावर 5 डिवाइडेड बाय 2 रेज टू पावर 8 होल पावर 5 इंटू 2 रेज टू पावर -5। बीच में डिवाइड का साइन है, बेस इक्वल है, पावर्स क्या हो जाएंगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। 5 - 8 होल पावर है 5 इंटू 2 रेज टू पावर है -5। सो 2, 8 - 5 दिस इज -3, पावर है 5 इंटू 2 रेज टू पावर -5। 5 को इस 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे, -15 इंटू 2 रेज टू पावर -5। बेस इक्वल है, मल्टीप्लाई का साइन है, पावर्स क्या हो जाएंगी हमारी, ऐड हो जाएंगी। बीच में प्लस का साइन आएगा, पर यहां पर माइनस के 5 है तो माइनस ही रह जाएगा। सो 2 रेज टू पावर -20, 15 + 5 दिस इज -20। कैसे लिख सकते हो, 1/2 रेज टू पावर 20 इज योर आंसर। तो इस तरह से किए हमने ये दोनों क्वेश्चंस। ऐसे क्वेश्चन हमसे एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। यहां पर टर्म कुछ भी चेंज कर दी जाएगी, बट होल रेज टू पावर अगर बच्चों 0 हो, किसी भी टर्म की पावर 0 हो, या देन योर आंसर विल बी 1। आपका आंसर हमेशा क्या होगा, 1 ही होगा। क्या करो, थोड़ा सा सॉल्व करना चाहो कर दो, अदरवाइज यू राइट योर आंसर 1 इज योर। क्या कर दो, 1/3 लिख दो। किसी भी टर्म की पावर नेगेटिव है, उसे क्या कर सकते हो, बेस में लिख सकते हो, अपॉन लिख सकते हो, 1/4, 1/5। कोई जरूरत नहीं है इसे सॉल्व करने की, यू सिंपली राइट योर आंसर। तो इस तरह से हमने किया इस क्वेश्चन को। अब है हमारे पास ये क्वेश्चन, 5 रेज टू पावर m divided by 5 raised to power -3 that is equal to 5 raised to power 5। ऐसे क्वेश्चंस जरूर एग्जाम में पूछे जाते हैं, जहां पर हमें इस तरह से एक अक्षर दिया होगा और कहा होगा कि इसकी वैल्यू को आप निकालो। क्या करो,
बेसिक चीज याद रखो, बेस इक्वल है, डिवाइड का साइन है, पावर्स क्या होंगी, सबट्रैक्ट हो जाएंगी, m-3 हो जाएगा, पर ये ऑलरेडी 3 है तो ये m+3 हो जाएगा। सामने कौन है, 5⁵ है, बेस इक्वल है, क्या कंपेयर करो, पावर्स को कंपेयर करो, m+3 को इक्वल कर दो किसके, सामने वाले 5 की पावर के। सो m इज इक्वल टू 5, ये 3 इधर प्लस के हैं, दूसरी तरफ जाएंगे माइनस के हो जाएंगे। सो दिस इज 2। तो आपकी ये जो m है उसकी पावर कितनी आ गई है, 2 आ गई। अगर आप वाकई यहाँ पर 2 पुट करके देखो तो 3 + 2 5, तो क्या 5 की पावर 5, हमें यही आंसर नहीं मिल रहा है, बिल्कुल यही आंसर। सो इन दिस वे वी डू ऑल दीज क्वेश्चंस। आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आए हैं और आपकी काफी जो क्वेरीज हैं वो सॉल्व हुई होंगी। हाँ, अगर आपको अभी भी कोई क्वेरीज हैं, कोई क्वेश्चंस हैं एक्सपोनेंट और पावर से रिलेटेड, इस चैप्टर से रिलेटेड, तो बच्चों कमेंट सेक्शन में क्वेश्चंस जरूर पूछें। देन आई विल ट्राई माय बेस्ट टू डू ऑल दीज क्वेश्चंस। तब तक पढ़ते रहें, सीखते रहें, अपने एग्जाम की भरपूर तैयारी करें। जय हिंद, जय भारत।